नहीं, आवाम जो है ना वो भूख से मर रही है, बिलक रही है, आपको भी पता है, आप फिरते रहते हैं, आप सर्वे करते रहते हैं। तो जो वादे किए जाते हैं वो बाद में पूरे नहीं किए जाते। 5 साल जब उनकी हुकूमत आती है, किसी भी लीडर की हुकूमत आती है, हमारे इलाके में इतने हुक्मरान खड़े होते हैं, लीडर असम्बलियों में जाते हैं, कानून बनाते हैं, लेकिन वो वादे पूरे नहीं करते जो वादे किए जाते हैं इलेक्शन के दौरान, फिर उनके घरों में भी नहीं आते। आप जो हैं ये तो नहीं करेंगे कि वादे जो करेंगे वो बाद में फिर उसी तरह धरे धरे रह जाएंगे, मुकद्दर? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अवाम में से हूँ और इंशाल्लाह ताला हमेशा मरते दम तक अवाम में ही रहूँगा। और अवामी जदोजहदी हमारा बुनियादी अंसर है, हमारा बुनियादी मंशूर का जो हमारा पहला नुक्ता है वो अवामी जदोजहद ही है। अगर ये जो आप बात कह रहे हैं कि जो सियासतदान इलाके में कामयाब हो जाते हैं और फिर वो इसका हिस्सा नहीं बनते, लोगों की खुशी गमी का हिस्सा नहीं बनते, वहाँ मैं समझता हूँ कि जो इलाके में जो ज़िम्मेदारान बैठे हुए हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, जिनके पास वसाइल हैं, वो जिस टाइम इलाके में सियासी अमल में हिस्सा नहीं लेते, तो जो ऑलरेडी पहले से लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं वो समझते हैं कि ये हमारी जागीर है, हम इलेक्शन लड़ने के लिए पैदा हुए हैं और ये लोग वोट देने के लिए पैदा हुए हैं, इनकी अगर हम खुशी में हिस्सा शामिल होंगे तो हमारा इन पर एहसान है, और अगर हम इनके गम में शामिल नहीं होंगे तो इसमें हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। असल बात जब तक है ना कि मैं बात काट रहा हूँ, लोग मायूस हो चुके हैं, इतने सालों से लोगों को लूटा जा रहा है, उनकी खालें जो है वो उधड़ चुकी हैं लूट के। जो भी हुक्मरान आता है, कोई नौकरियों को जान सा देता है, कोई घरों का जान सा देता है, कोई सस्ती रोटी की जान सा देता है, लेकिन हर चीज़ बढ़ती जा रही है महंगाई के साथ साथ। तो फिर आप लोगों को कायल कैसे करेंगे? देखें बज़मी साहब, सबसे ये लोगों को ये बात समझाने की ज़रूरत है, ये बात लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अगर मिसाल के तौर पे आपके इलाके में एक 50 मरबे ज़मीन का मालिक है और एक आदमी उसका बिज़नेस अमेरिका में है, उसका बिज़नेस बरतानिया में है, उसका बिज़नेस दुबई में है, वो करोड़ों और अरबों पति आदमी है, तो आप अपना नुमाइंदा एक करोड़ों और अरबों पति आदमी को कैसे आप मुंतखब कर सकते हो? करोड़ों और अरबों पति आदमी के मसाइल और हैं, तरक्की याफ्ता लोगों के और तरक्की पजीर लोगों के मसाइल और हैं। एक हलके में, जिस हलके में मैं सूबाई हलका 202 मैं इसमें उम्मीदवार हूँ, इसमें 2 लाख से ज़ायद वोटर है। मैं आबादी की बज़मी साहब बात नहीं कर रहा, वोटर की बात कर मैं वोटर की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने निशान पर मोहर लगा के ये इंतखाब करना है कि आया आपका नुमाइंदा कौन होगा सूबाई असम्बली का, उनमें उनकी तादाद 2 लाख से ज़ायद है। तो देखना ये है कि उसमें जो 2 लाख की जो आबादी है वो किस सतह पे ज़िंदगी गुजार रही है। और ये चीज़ अहम तरीन फ़ैसला है। अगर आप अपने में से किसान के मसाइल, कोई किसान का बेटा उठा सकता है, कोई जागीरदार का बेटा नहीं उठा सकता। एक दुकानदार के मसाइल एक दुकानदार उठा सकता है, वो कोई मिल ऑनर, कोई टेक्सटाइल ऑनर नहीं उठा सकता। उनके और हमारे मसाइल में फ़र्क है। नहीं, आपको इस समझते हैं कि मौरूसी सियासत चल रही है, जद्दी पुश्ती लोग आ रहे हैं सियासत के अंदर, उनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, तो आप कर पाएंगे? देखें जी, ये उनका मुकाबला करना कोई मुश्किल नहीं है, ये एक सोच है। नहीं, यही सोच तो लोगों में नहीं आ रही ना, क्योंकि शऊर नहीं है लोगों में। जब आप लड़ेंगे ही नहीं, जब आप सामने ही नहीं आएंगे, जब आप आवाम को पैगाम ही नहीं देंगे तो आवाम क्या करेगी? इस तरह तो फिर आपको बहुत देर नहीं हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल इंशाल्लाह ताला, फिर 10 साल, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला देर नहीं होगी। मैं हल्के में हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, अब लोग तालीम याफ्ता हैं, अब लोग शऊर वाले हैं, अब लोग नस्ल दर नस्ल वोट देने को तैयार नहीं है। अब लोग पूछते हैं कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। अब लोग पीरों को वोट नहीं देंगे, आपका क्या ख्याल है? देखें जी, पीर साहबान का जो वोट के साथ ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उनका इलाके में एक एहतराम है, लेकिन उनका अब वोट के साथ ताल्लुक़ नहीं है। आपकी एक ख़ास कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें 80 से 100 देहात तक एक सूबाई हल्का मुश्तमिल है, तो उसके अंदर लोगों ने ये फ़ैसला करना है, तो लोगों को हमें ये शाऊर देने की ज़रूरत है। हम उन्हें ये शाऊर देंगे, उन्हें ये बात हमें भी बताने की ज़रूरत है और लोगों को भी ये बात समझने की ज़रूरत है। आपने अपनी टीम बना ली है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह मियाँ का फ़ज़ल है, रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि लोग हमारे साथ जौक हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और हमारी एक बड़ी जानदार टीम है। उनमें कुछ सीधा नाम बता सकते हैं कि आप साथ कौन कौन शामिल हो चुका है अभी तक? बहुत सारे लोग हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी इलेक्शन में कुछ टाइम है, तो हमें किसी भी साथी का मैं अभी नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन हमारे साथ इस इलाके में बड़े अहम ज़िम्मेदारान लोग हमारे साथ शामिल हैं। इंशाल्लाह इलेक्शन में आप देखेंगे
आप महसूस करेंगे कि हमारी टीम किस हद तक जानदार है और कितना अच्छा इसमें काम है। असल मुझे ये खतरा है कि ना अवाम, आप अभी जा रहे हैं लोगों के पास, जी अभी आप दौड़ेंगे लोगों के पास, जी जी। लेकिन इलेक्शन के बाद आप क्या जाएंगे, मुझे इस बात का फिक्र है। देखें जी, रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़िंदगी अगर आप जीत जाते हैं, अल्लाह करे आप जीते, इस तरह की आपकी जी सोच आपका है। मुंह मुबारक साबित हो। इंशाल्लाह हम कामयाब होकर, मैं आवाम से ये वादा करता हूँ कि जो इजलास के दिन होंगे, जो सूबाई असम्बली के इजलास के दिन होंगे, मैं इंशाल्लाह सिर्फ उन्हीं दिनों में लाहौर हूँगा। बाकी मैं अपने आवाम के बीच में रहूँगा और आवाम के दिलों के अंदर घर करना मेरा मकसद है कि आवाम के जो मसाइल हैं उन्हें मसाइल को सुनेंगे और तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। यानी कि आपका रवैया चेंज नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चेंज होगा। मैं आवाम की ताकत से आ रहा हूँ और आवाम की ताकत से ही आना चाहता हूँ। ये आप ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं? जी, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ और मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि आप इसको बतौर रिकॉर्ड आप अपने पास रखिए। हम आपको सुनवाएंगे जब? बिल्कुल इसकी ज़रूरत ही नहीं होगी, बल्कि आपका सर फ़ख्र से बुलंद होगा और आप फ़ख्र से बुलंद हो के कहेंगे कि नौजवान नसीर कादिर ने इलेक्शन लड़ते वक्त ये कौम से वादा किया था और आज भी वो आवाम में है और इलेक्शन लड़ने से कबल भी वो आवाम में था। अच्छा, आपका जो है झुकाव है वो किस पार्टी की तरफ है कि आप किस से टिकट लेना चाहते हैं, कुछ बता सकते हैं अभी? देखें जो पार्टी जो रुझान है वो मैं समझता हूँ कि पब्लिक रुझान सबसे अहम तरीन होता है। तो हम अपने हलके में दोस्त हमारे साथ अटैच हैं, ये बिल्कुल हम नज़दीक जाके इसका हम फैसला करेंगे। नहीं कर सकते? नहीं, अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। हमारे साथ पार्टियां राब्ते में भी हैं, हमारी गुफ्तो शनीद भी उनके साथ हो रही है, लेकिन इसका फ़ैसला हम इंशाल्लाह ताला बिल्कुल नज़दीक जाके करेंगे क्योंकि ये एक सियासी बहुत अहम फ़ैसला है। तो इंशाल्लाह ताला इसका फ़ैसला आपकी सोच मुबारक हो, हम नज़दीक जाके करें। माशाल्लाह आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन आप जिस पार्टी के साथ अटैच होंगे पॉलिसी तो उनकी तरफ से ही आएगी ना। जो पॉलिसी है, जो भी कोई जमात पॉलिसी बनाती है उसकी एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, उसके साथ मिलकर उनकी पॉलिसी बनती है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी जमात है उसका जो चेयरमैन है वो ख़ुद ही एक पॉलिसी बना देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, करम है, जो भी पॉलिसी बनेगी उस पॉलिसी के अंदर हमारा रोल होगा। मैं अपने इलाके की आवाम को यही पैगाम दे रहा हूँ कि आपका मुंतखब नुमाइंदा लाहौर असम्बली में जाके सोया नहीं होगा, वो जाग रहा होगा, वो मीटिंग में सोया नहीं होगा, वो ये नहीं कहेगा कि जी तुसी फैसला कर दो असी तुहाडे नाल हाँ, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं होगा। हम इंशाल्लाह ताला पार्टी और आला सतह के जो भी इजलास हैं हम इंशाल्लाह उनका हिस्सा होंगे और अपनी आवाम के मसाइल, अपने आवाम के ज़हन के मुताबिक हम इंशाल्लाह ताला अपनी पार्टी से पॉलिसीज़ बनवाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता आपको टिकट नहीं मिलता किसी पार्टी से तो क्या आप बैठ जाएंगे या नहीं? ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे टिकट ना मिले। नसीर कादिर इस वक्त अपने इलाके में एक अहम सियासी, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना पोजीशन हम अडॉप्ट कर गए, हम एक सियासी हमारा कद काट है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हो जाता तो फिर अगर कोई भी सूरत हाल हुई हम इलेक्शन लड़ेंगे, आज़ाद उम्मीदवार, बिल्कुल हम इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे साथ दोस्त खड़े हैं, हम अवामी लोग हैं और आवाम के लिए हम पॉलिटिक्स में इसमें हमें हिस्सा हम ले रहे हैं ताकि जो आवाम का हक़ है वो आवाम तक पहुँचे। अच्छा, कोई ऐसी बात बताएं जो बातें पहले हुक्मरानों ने नहीं की, आवाम से एक वादा करें कि आप साथ ये किया जाएगा। मैं आवाम से ये वादा करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह हमेशा आवाम के बीच में रहूँगा। ये तो बहुत बड़ा वादा है, इसको पूरा करना मुश्किल है। ये बिल्कुल, ये नसीर कादिर इस वादे को पूरा करेगा। नाज़रीन, चौधरी साहबजादा नसीर कादिर गुजर साहब ने वादा किया है कि वो जीते, अल्लाह करे जीते, इलेक्शन लड़ें या शिकस्त भी मुकद्दर होता है इंसान का, वो आपके बीच में रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। तो मैं भी यही समझता हूँ, मेरी भी उनसे 2-4 मुलाकातें हो चुकी हैं। नौजवान क़यादत हैं, पढ़े लिखे हैं, जो सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़े लिखे हैं। बाकी जो मैंने देखे हैं उनकी डिग्रियां जाली निकल आती हैं, इनकी डिग्रियां असली हैं। ये इनकी बातों से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इनकी गहरी सोच है और किस तरह का ये लोगों के लिए एक प्लेटफार्म लेके आना चाह रहे हैं, नौजवान लोगों को आगे लेके आना चाह रहे हैं। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप नसीर कादिर गुजर साहब को सपोर्ट करें, जितना हो सकता है इनका साथ दें।
इंशाल्लाह ये आपको कभी मायूस नहीं करेंगे, और ये बातें सारी ऑन द रिकॉर्ड हैं जी बिल्कुल। और जब भी आप कहेंगे तो हम आपको सुनवाएंगे और इनको भी सुनवा देंगे कि आपने ये बातें की थी, क्योंकि लीडर जो हैं वो बातें करके अक्सर भूल जाया करते हैं। इंशाल्लाह हम फ़ख्र इनको से भूलने सुनवाएं। नहीं देंगे जी आपको इंशाल्लाह ताला आप ये फ़ख्र से चलाया करेंगे कि ये वादा नसीर कादिर ने किया था और इसे पूरा किया। और आप ये फ़तह और शिकस्त की आप बात कर रहे थे, मैं कहता हूँ कि शिकस्त उन लोगों को है जो कदम नहीं उठाते। शिकस्त तो ये है जो आप मैदान में ना आए, मैदान में जो आप इसका अमल का आप हिस्सा ना लड़े बगैर बने, ही जो मतलब लड़ने के लिए आप तैयार ना हो, आप लड़े बगैर आप घर में चले जाएं। नतीजा मनजानिब अल्लाह और अवाम है, लेकिन इंशाल्लाह ताला नसीर कादिर को आप हमेशा अवाम में आप पाएंगे। मेरा ओढ़ना बिछौना इंशाल्लाह ता हयात यही है इंशाल्लाह। नाज़रीन, आप नई चीज़ें बहुत आजमाते हैं, चाहे वो करीमे हों, चाहे साबुन हो, चाहे कुछ भी हो। आपने नए हुक्मरान भी आजमाए, चाहे वो इमरान खान की सूरत में हो या कोई और। हमारे इलाके PP 202 में नसीर कादिर गुजर साहब एक नया चेहरा है, तो इस चेहरे को पहचाने एक नई सोच लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह ये हमारे लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। वर्कर सियासी के तौर पर और लीडर के तौर पर हमारे बीच रहेंगे इंशाल्लाह। और ये इनका वादा है और मुझे इनकी सोच बहुत पसंद आई है। गुजर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमें अनायत फरमाया। इसी दुआ के साथ कि आप अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। जी आमीन आमीन। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत शुक्रिया जी कि आप यहाँ हमारे घर तशरीफ़ लेके आए हैं, आपने हमें इज़्ज़त दी है और आपने ये सारी हमारे साथ गुफ्तगू की। और ये जो पैगाम है, ये आज का मीडिया का दौर है जी, बिल्कुल। आज जिस तेज़ी के साथ आज दुनिया चल रही है, उसमें आपने एक किरदार अदा किया है हमारी आवाज़ दोस्तों तक पहुँचाने के लिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो आज मेरे सर पे पग है, मैं समझता हूँ कि ये इलाके की पग है। इंशाल्लाह ताला मैं अपने इलाके का ये इज़्ज़त मैं इंशाल्लाह ताला अपने इलाके के बसने वालों का इंशाल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त के फसल से सर फ़ख्र से बुलंद करना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने फिर से सुना, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी और इनकी बातें भी पसंद आएंगी और इनकी सोच भी पसंद आई होगी। तो खुदारा आँखें खोलिए और इस तरह के हीरे तलाश कीजिए जो अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू।